जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर में। और आज हम बात करने वाले हैं डेली इंग्लिश वोकैबुलरी की। मास्टर 5 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। आज का अपना डिस्कशन क्या है, किस पे हम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इसका मतलब है, आप सब जानते हैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए जीवन में। कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो काम कैसे चलेगा। फीलिंग श्योर अबाउट योर एबिलिटीज और क्वालिटीज, आत्मविश्वासी बनना। इसके सिंपल सिंपल सिनोनिम है क्या? सेल्फ एश्योर्ड, बोल्ड और पॉजिटिव। इसका एंटोनिम क्या है? हेजिटेंट, डाउटफुल और नर्वस। बहुत ही ईजी है आपके लिए। अब ये शब्द मैं क्यों लेके आया हूं आपके लिए कि सर ये कोई शब्द हुआ कि कॉन्फिडेंट आप सिखा रहे हो। अब बेटा जिनको नहीं आता ना उनके लिए महाभारत है ये कॉन्फिडेंट क्या है। मतलब शब्दों का यही खेल है। अगर आपको आता है तो आपको आसान लगेगा, अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए मुसीबत है। अब आपको बोल्ड बता है, पॉजिटिव बता है, ठीक है, सेल्फ एश्योर्ड बता है, ठीक है। अब इसी कॉन्फिडेंट में मैं आगे ऐसी वोकैबुलरी लेके आऊंगा जो आपको नहीं आती है। अभी तो हम वही देख रहे हैं जो नॉर्मली आपको आता है, उसके हिसाब से ही हम आगे से आगे चलेंगे। ये कॉन्फिडेंट है क्या? ये एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे, ग्रामर की भी बात हम कर लेते हैं बीच बीच में। ही यहाँ पे क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज। कोई बताएगा यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो ये यहाँ पे क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब। अगर यहाँ पे वाक्य में मेन वर्ब हो जाती तो ये इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन जाती। ए यहाँ पे आर्टिकल है, वेरी यहाँ पे क्या है? वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। इंटेंसिफायर कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है जो कि इस एडजेक्टिव के प्रभाव को बढ़ा रहा है। और ये यहां पे क्या आ गया? नाउन आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या? हमने इसकी कर ली क्या? पोस्टमार्टम। ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ए यहाँ पे आर्टिकल है जो कि यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और पर्सन यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव क्यों लगाया सर ने, क्योंकि यहाँ पे ही की विशेषता क्या है कि वो कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? आग में घी लगाने का काम कर रहा है। यहाँ पे वेरी हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। अब इस वोकैबुलरी में मैंने आपको ये वेरी सिखा दिया, जिसका मतलब है कल कोई एग्जाम में पूछ ले कि वेरी को अंडरलाइन करके पूछे आपसे कि नाउन, ठीक है, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो आप क्या करोगे इसमें? स्वाभाविक सी बात है ये क्या है? एडवर्ब है जो कि इंटेंसिफाई कर रहा है कॉन्फिडेंट को। खैर हम तो बात कर रहे थे कॉन्फिडेंट की। यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट हो गए इस वाक्य को लेकर कि अब हमें पता चल गया कॉन्फिडेंट क्या है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले जो वेरी ये सब लगता है जो इसको इंटेंसिफाई करता है, चाहे कुछ भी लगे, चाहे मोर लगे, चाहे मच लगे, वो सब क्या है? यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब से पहले आर्टिकल की पोजीशन यहाँ पे क्या है? हमेशा एडजेक्टिव से पहले आती है, लेकिन एडवर्ब आने पर यहां पे आर्टिकल की पोजीशन से पहले हो जाएगी। और किन लोगों को यह बात पता चली कि ये लिंकिंग वर्ब होती है? आज कईयों को पता चली, वरना तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब समझ रहे थे। सर इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब वाक्य में मेन वर्ब अनुपस्थित हो तो उस वक्त वो क्या बन जाती है? लिंकिंग वर्ब बन जाती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या ध्यान रखना? एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रोनाउन ही आते हैं। तीन चीजें आती है लिंकिंग वर्ब के बाद, हमेशा ध्यान रखना एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसके बाद यहाँ पे मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? एडजेक्टिव। अब ये बात आपने सीख ली। क्यों सिखाई मैंने सर वोकैब वाली क्लास में? ग्रामर क्यों सिखा दी? क्योंकि कॉन्फिडेंट बनना है ना, बोल्ड बनना है, पॉजिटिव बनना है, सेल्फ एश्योर्ड बनना है एग्जाम के लिए। नर्वस नहीं रहना है, डाउटफुल नहीं रहना है, हेजिटेंट नहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनरस। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या है? उदार। उधार नहीं, उदार। इसका मतलब क्या है? ही इज जेनरस टू विथ हिज टाइम एंड मनी। मतलब कि वो काइंड है, चैरिटी करता है, चैरिटेबल है, गिविंग है, देने वाला है, सेल्फिश नहीं है, स्टिंगी ये नहीं है। क्या ये सेल्फिश क्या है? स्वार्थ, ठीक है। मीन नहीं है, ठीक है। जनरल से देखो सबको गिफ्ट दे रहा है, खुश हो रहे हैं। देखो जिसको गिफ्ट देते हैं सब खुश हो रहे हैं। नहीं दे तो सेल्फिश बन जाते हैं। यही आज का जमाना। तो बी जनरस टू ऑल, बी काइंड टू ऑल, बी चैरिटेबल टू ऑल, गिविंग, देते रहो देते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या गया? अचीव। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन कईयों को ये नहीं पता कि अटेन भी क्या होता है? अचीव होता है। अकम्पलिश भी क्या होता है? अचीव होता है। रीच भी क्या होता है? अचीव होता है। ये इसके सिनोनिम है। फेल, लूज और मिस। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अचीव का मतलब क्या? यहाँ पे वर्ब है।
अरे वो क्या था सर यहाँ पे, जेनरस क्या था, ये भी एडजेक्टिव है, जैसे कॉन्फिडेंट था, ठीक है, यहाँ पे इस व्यक्ति की विशेषता है, जेनरस है ये, ठीक है, यहाँ पे इस लड़की की विशेषता थी कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और ये आगे क्या है, आगे क्या, अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, क्रिया है, क्रिया को अब कैसे दर्शाएं हम, इसलिए दर्शा नहीं पाए, बस सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्रिया है, ये क्रिया मतलब काम करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, प्राप्त करना, प्राप्त करना जिसके अंत में ना लगे वो क्या होती है, मेन वर्ब, या वर्ब के रूप में काम में आ रही है। आगे चलते हैं, क्यूरियस अबाउट समथिंग, क्यूरियस मतलब इनक्यूजिटिव, इंटरेस्टेड, ईगर, इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अनकंसर्न्ड, ये सब इसके एंटोनिम है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, जो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, जो अनइंटरेस्टेड है, जो अनकंसर्न्ड है, और ये क्या है, ईगर मतलब जिज्ञासा, क्यूरियस, इंटरेस्टेड, इनक्यूजिटिव, क्यूरियस, ये भी एडजेक्टिव है। चलिए आगे, पेशेंट, सर पेशेंट, पेशेंट सर मरीज, अरे यार मरीज, मरीज है ये, पेशेंस से बना, पेशिएंट, 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 पेशेंट, ओ माय गॉड आई एम कंफ्यूज्ड। अरे भैया ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे धैर्यवान की बात चल रही है, मरीज की बात नहीं है, अगर मरीज की बात होती तो क्या होता, नाउन होता, समझ गए क्या, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, काम, टॉलरेंट, कंपोज्ड, बी पेशिएंट इन योर लाइफ, आई एम ए वेरी पेशिएंट पर्सन, ठीक है, तो पेशेंट है, मरीज है क्या, अरे नहीं भैया धैर्यवान हूं, एबल टू वेट कामली विदाउट गेटिंग एंग्री, कूल, कंपोज, काम, टॉलरेंट, कंपोज्ड, इम्पेशिएंट, रेस्टलेस, पेशिएंट, पेशेंट और पेशिएंट में दो बहुत अंतर होता है, रेस्टलेस और इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब भी क्या होता है, जो इम्पेशिएंट है, जो हर बात में क्या हो जाए, इरिटेट हो जाए, है ना, तो इरिटेबल हो गया। तो टुडेज 5 वर्ड, कॉन्फिडेंट, श्योर फॉर योर एबिलिटी, जनरस और अचीव, अकम्प्लिश अ गोल, क्यूरियस, ईगर टू लर्न, पेशेंट, वेट कामली। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो और आपका खेल यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि कॉन्फिडेंट, ठीक है, फ्रेंड हु इज ऑलवेज श्योर ऑफ हिमसेल्फ, याद करने का तरीका, जेनी, जेनी ग्रांट्स विशेस जनरसली, जो जेनी होता है वो, अचीव, अचीव मतलब अचीव, ये इतना है, इसको याद करिए, वो आगे की वोकैब, ये इजी इजी वोकैब है। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब कीन, और पेशिएंट, पेशिएंट, ए पेशेंट इन हॉस्पिटल मस्ट वेट कामली फॉर द डॉक्टर। अच्छा ये पेशेंट जो है ये तो हो गया नाउन, ठीक है, और ये जो काम है, वेट विथ फुल ऑफ पेशेंस, समझ गए, तो यहाँ पे तो ये नाउन है, पेशेंट इन हॉस्पिटल, तो ये पेशेंट तो हो गया मरीज, और ये जो पेशेंस हो गया ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपका एडजेक्टिव, ही इज ए वेरी पेशेंट पर्सन। पेशेंट एंड पेशियंस दोनों में अंतर है, ये समझाने के लिए करवाया था, तो प्रैक्टिस करो। शी वॉज वेरी, शी वॉज वेरी, अब वेरी क्या यहाँ पे एडवर्ब, कॉन्फिडेंट, माई अंकल इज लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद क्या गया एडजेक्टिव जनरस, हार्ड वर्क हेल्प्स यू अचीव योर गोल, अ डैश माइंड नेवर स्टॉप्स आस्किंग क्वेश्चन, कौन सा माइंड, अ क्यूरियस माइंड, बी पेशेंट, गुड थिंग्स टेक टाइम, समझे क्या, समझे क्या, माई अंकल इज जनरस, एडजेक्टिव अंकल की विशेषता, शी एडजेक्टिव, यहाँ पे शी की विशेषता है कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये अचीव वर्ब है, ठीक है, अ क्यूरियस माइंड, कैसा माइंड, कैसा माइंड, क्यूरियस माइंड, ठीक है, बी पेशेंट, कैसे होना में, बी ऑनेस्ट, बी पेशेंट, तो ये भी क्या है एडजेक्टिव। अरे भैया पहचान हो रही है एडजेक्टिव की, पहचान हो रही है नाउन की, साथ साथ में वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उद्देश्य क्या है और कैसे हम इसको सीखते जा रहे हैं, यही तो होता है सबकॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज को सीखना, सीखते चलोगे मिलते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब इस अपने चैनल को फैला दो बेटा, जो बच्चा सीखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा चैनल जिसमें आपको स्पोकन भी मिल रही है, ग्रामर भी मिल रही है, वोकैब भी मिल रही है, तीनों चीजें, तीनों एलिमेंट्स आपके कवर अप हो रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करने में कहाँ जोर आ रहा है आपको, और भी तो सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो हमें भी सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो, देखते रहो, जुड़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।